दोस्तों, एचडी एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आशा है कि आपकी पेट की पढ़ाई जो है वो अच्छी सुचारू रूप से चलती होगी, अच्छी ढंग से चलता होगा। और आज हम उसी पेट में सिलेबस अकॉर्डिंग जो है इतिहास चल रहे हैं, उसी का आज तीसरा सेशन है। और तीसरा चैप्टर क्या हमारा है कि बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षाएँ। आइए चलते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी में हुआ था। इनके माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोदन, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, ये पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, अन्य नाम इनका क्या क्या नाम था तो बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में ही हो गया था तथा इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और यह जो है 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिए थे। और इनके गृह त्याग का जो वर्णन है वो बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है तो वो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसको कहा गया है तो इनके महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को। फिर सिर मुंडन जो इनका था यह अनोमा नदी के तट पे हुआ था। प्रथम उपदेश अपना यह धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। सर्वाधिक उपदेश यह श्रावस्ती के कौशल देश में किए गए हैं। सर्वाधिक उपदेश जो है ये श्रावस्ती में दिए हैं, जो पहले के समय में कौशल देश हुआ करता था। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपट यानी वट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान का प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो उरुवेला से बुद्ध सारनाथ आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे गौतम बुद्ध जो है वो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था तो वह सारनाथ दिए थे, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया है तो उनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन तथा महात्मा बुद्ध ने तपस्या एवं कालिक नाम 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। प्रसिद्ध अनुयायी कौन कौन से थे तो बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। प्रथम शिष्य कौन थे उपाली व आनंद। बौद्ध धर्म संघ स्थापना कहाँ हुआ तो सारनाथ में। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा पहुँचे, जहाँ पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इनकी मृत्यु को क्या कहा गया है तो महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें सबसे बड़ा स्फूत सांची का स्फूत है। यानी जो उनके अवशेष बचे थे वो 8 भागों में यानी 8 स्तूपों में विभाजित किया गया, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा जो स्फूत है वो सांची का स्फूत माना गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबच्छ को दिया है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे हैं, जिसमें से पहला है संसार दुखों से भरा है। दूसरा है हर दुख का कोई न कोई कारण है। तीसरा सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छाएं हैं। चौथा इस इच्छाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी दिए गए हैं, जिसे बुद्ध, संघ और धम्म कहा गया है। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन थे। ये पीछे हम देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट
बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 15 वर्ष। बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। तो भिक्षुक कौन थे? तो वैसे लोग थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सन्यासी ग्रहण कर लिए थे, यानी सन्यासी हो गए थे। और दूसरा उपासक ऐसे लोग थे जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाकर चलते थे। बौद्ध धर्म के प्रतीक: जन्म को कमल एवं सांड, गृह त्याग को घोड़ा से, अज्ञान को पीपल यानी बौद्धिक वृक्ष से, निर्वाण को पद चिन्ह, मृत्यु को स्फूट। बौद्ध संगतियाँ कितनी हुई थीं? तो 4। 1 2 3 4 कितनी हुई थी? तो 4। कब कब हुई थी, कहाँ हुई थी, इसके अध्यक्ष या पुरोहित कौन थे, उस समय में राजा कौन था और उसके उद्देश्य क्या थे? आइए एक एक कर समझते हैं और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो प्रथम संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? तो राजगृह सप्तकर्णी गुफा में। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। तो अध्यक्ष पूछे या पुरोहित पूछे तो बात एक ही है। इस समय शासनकाल यानी राजा कौन था? अजातशत्रु। यह किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। उद्देश्य क्या था प्रथम संगीतियाँ का? तो बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों यानी विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया। द्वितीय संगीतियाँ 383 ईसा पूर्व यानी 100 साल बाद। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी थे। राजा कौन था? कालाशोक था। किस वंश का था? तो शिशुनाग वंश का था। उद्देश्य अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंघिक 2 भागों में बट गए। तीसरी संगतियाँ 255 ईसा पूर्व। कहाँ? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य था और राजा कौन थे? तो अशोक थे, यह मौर्य वंश के राजा थे। और उद्देश्य धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादक किया गया तथा तीसरा पिटक यानी अभिधम्मिक पिटक जोड़ा गया। पहले संगतियाँ में 2 पिटक जोड़े गए और जो तीसरा बौद्ध संगीतियाँ हुई इसमें तीसरा यानी अंतिम पिटक जोड़ा गया। चौथा संगतियाँ यह प्रथम शताब्दी में हुआ था। स्थान कश्मीर के कुंडलवन और अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष और अश्वघोष थे। राजा कनिष्क था, यह कुषाण वंश के राजा थे। बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजित कर दिया गया। कुछ पॉइंट हैं। तो सांची, भरहूत, अमरावती के स्तूपों तथा अशोक के शिला स्तंभों, कार्ले की बौद्ध गुफाएं, अजंता एलोरा बाघ तथा बराबर की गुफाएं बौद्धकालीन स्थापत्य कला एवं चित्रकला का श्रेष्ठतम आदर्श हैं। ये जितनी भी हैं लाइन है, इससे पूछा जा सकता है कि यह किस काल में आया था, तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।